गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग आज सेकेंड वर्कशीट करेंगे। सेकेंड वर्कशीट करने के लिए हमारे पास इसका जो दो मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके ही हम लोग को सेकेंड वर्कशीट करना है। मिड पॉइंट थ्योरम का दो है, एक मिड पॉइंट थ्योरम है और एक उसका कन्वर्स है। दोनों का यूज करना पड़ता है। तो देखिए मिड पॉइंट थ्योरम कहता क्या है, कभी कभी पेपर में प्रूफ करने के लिए भी आता है, तो मैं आपको प्रूफ करा दूंगा इसे। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में ए बी सी, किसी भी ट्रायंगल में किसी दो साइड के मिड पॉइंट से निकलने वाली जो लाइन होती है वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है और उसको बाइसेक्ट करती है। ये पी क्यू, मतलब अगर P and Q both are the midpoints of AB and AC respectively, then PQ is parallel to BC and PQ is equal to half BC। ये भी कहना पड़ेगा। मतलब ये PQ अगर मिड पॉइंट है, P मिड पॉइंट है AB का, Q मिड पॉइंट है AC का, तो ये PQ जो होगा वो BC के पैरेलल होगा और PQ जो होगा वो BC का आधा भी होगा। ये BQ जो है वो PQ जो है वो BC के पैरेलल भी होगा और उसका आधा भी होगा। ये आपका फर्स्ट मिड पॉइंट थ्योरम हो गया। अब मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स भी होता है। इसका कन्वर्स क्या होता है, देखिए कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स क्या कहता है? कन्वर्स कहता है मिड पॉइंट थ्योरम का कि किसी एक साइड के मिड पॉइंट से निकलने वाली लाइन, एक साइड के मिड पॉइंट से निकलने वाली लाइन अगर दूसरी साइड के पैरेलल है, मतलब ये P जो है अगर निकल के यहाँ Q तक जाती है, तो मतलब अगर ये यहाँ के मिड पॉइंट से निकल रही है और इस लाइन के पैरेलल है, तो ये यहाँ इसको भी मिड पॉइंट पर काटेगी। मतलब फिर से सुनिए, ये इस सेकंड थ्योरम से जो उसका कन्वर्स है, कन्वर्स में ये कहा जाता है कि एक लाइन के मिड पॉइंट से निकलने वाला दूसरे लाइन के पैरेलल होता है, तो वो तीसरे वाले साइड को मिड पॉइंट पे काटेगा। ये कहने का है। मतलब a line passing through the midpoint of one side is parallel to second side bisect the third side। वो थर्ड साइड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। ये थ्योरम हो गया। इसमें भी मतलब ये है कि ये P जो है, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये दिया हुआ है, और ये PQ जो है वो BC के पैरेलल है, तब जाके ये Q जो है वो भी क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा AC का। ये इस तरीके से इसके कहने का मतलब ये हुआ। मतलब आप समझ गए होंगे दोनों थ्योरम। पहला थ्योरम क्या कहता है? पहला थ्योरम कहता है कि a line passing through the midpoint of two sides in a triangle bisect the third side and parallel to third side। मतलब दो साइड के मिड पॉइंट से निकलने वाली जो लाइन होती है वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है और उसको बाइसेक्ट करती है। इसका सेकेंड थ्योरम क्या कहता है? इसका सेकेंड थ्योरम ये कहता है कि अ लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड इज पैरेलल टू सेकेंड साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मतलब किसी भी साइड के मिड पॉइंट से निकलने वाली लाइन जो दूसरे साइड के पैरेलल है वो तीसरे साइड को बाइसेक्ट करेगी। ये आपका दोनों थ्योरम हो गया। इन्हीं दोनों थ्योरम पे बेस आपका सेकेंड वर्कशीट है। सेकेंड वर्कशीट के सारे क्वेश्चन मिड पॉइंट थ्योरम से लगेंगे और कहीं कहीं कन्वर्स थ्योरम का भी यूज होगा। अब हम लोग उसके क्वेश्चंस को देखते हैं। हम लोग एक दिन में कितने क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन है। इसको हम लोग 3 दिन में करेंगे। हर दिन 2 क्वेश्चंस करेंगे, 3 क्वेश्चंस एकदम आराम से धीरे धीरे करेंगे, तभी समझ में आएगा। जैसे क्वाड्रिलेटरल का मैंने
दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बताए हैं ठीक उसी तरीके से। अब देखिए, अगर मैं इसके पहले क्वेश्चन को बताऊं आपको, तो पहला क्वेश्चन है ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी इस तरीके का एक क्वाड्रिलेटरल बनाया हुआ है आपके बुक में, इस तरीके का, और एक इस तरीके का इसके अंदर बनाया हुआ है, पी क्यू आर एस, और ये ऐसे ज्वाइन किया हुआ लाइन इस तरीके से। अब बोल रहा है गिवन में कि ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल एंड पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट है इनके। पी मिड पॉइंट है ए बी का, क्यू है बी सी का, आर है सी डी का, और एस है डी ए का। अब टू प्रूव, आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है इसका, कि ये एस आर जो है वो पैरेलल है ए सी के, और एस आर इज इक्वल टू हाफ हाफ ए सी, एक प्रूफ। सेकंड प्रूफ करना है पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। थर्ड प्रूफ करना है पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। अब देखिए, अब प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहली बात कि ये सब मिड पॉइंट्स हैं, ये सब क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। जब मिड पॉइंट्स हैं तो हम लोग यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे, लिखेंगे यहाँ पे, देखिए लिखेंगे यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए बी सी में देखिए पी एंड क्यू दोनों मिड पॉइंट है ना, लिखेंगे पी क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी, लिखेंगे बाई मिड पॉइंट थ्योरम। तो देखिए, मैं आपको यही ना बता रहा था कि एक ट्रायंगल में अगर दो साइड के मिड पॉइंट से निकल रहा है तो वो तीसरी साइड के पैरेलल भी होगा और उसका आधा भी होगा। मतलब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू पैरेलल ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ हाफ ए सी। देखिए, कि जो पी क्यू है वो ए सी के पैरेलल भी होगा और पी क्यू ए सी का हाफ भी होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट इस तरीके से आप कर लीजिए। अब लिखिए इन ट्रायंगल ए डी सी में, फिर वही बेटा एस एंड आर या आर एंड एस आर मिड पॉइंट ऑफ, आर किसका मिड पॉइंट है, सी डी का, और एस किसका है, डी ए का, सी डी एंड डी ए, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से बेटा ये जो आर एस है या एस आर जो है वो एस आर पैरेलल हो जाएगा ए सी के, एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, वो ए सी का आधा भी होगा और ए सी के पैरेलल भी होगा। इस तरीके से आपका ये सेकेंड हो गया। अब एक बात बताइए दोनों मेरे को, फर्स्ट और सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए, ये आपको प्रूफ करना था, ये आपका प्रूफ हो गया। अब फर्स्ट और सेकेंड से आपको ये समझ में आ रहा होगा, देखिए इस ए सी के ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, मतलब ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे। फर्स्ट और सेकेंड से देखिए ए सी यहाँ से हटेगा तो ये पी क्यू जो है वो एस आर के पैरेलल हो जाएगा। और देखिए पी क्यू आधा है ए सी का और एस आर भी आधा है ए सी का, मतलब ये पी क्यू और एस आर जो हैं वो आपस में इक्वल भी हो जाएंगे। तो देखिए, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो गया, इसका मतलब पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ये आपका थर्ड प्रूफ हो गया। अब ये सेकंड प्रूफ हो गया आपका यहाँ पे, इस तरीके से आपका हो गया। देखिए, अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, मैं आपको पहले भी बताया था और ये मैंने थ्योरम लगा के क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया। ये एक क्वेश्चन था इसके पहले वाले चैप्टर में और वर्कशीट में, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11। जब मैं आपको बताया था तो इसमें दिखाया था ना, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ए बी
इज इक्वल टू डी ई एंड ए बी पैरेलल डी। वही चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था यहाँ पे कि अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट, उस क्वेश्चन को आप जरूर देखिएगा, मैं उस क्वेश्चन को बताया हूँ क्वेश्चन नंबर 11 इसके पहले वाले वर्कशीट का, तब आपको समझ में आ जाएगा कि अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इस तरीके से लगाना है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 3 और 2 और 3 बाद में कर लेंगे, जो आगे इजी है उसे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, एक फिगर बनाया है इस तरीके से उसने, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ऐसे ज्वाइन किया हुआ है, ये ई और ये एफ। अब यहाँ बोला है कि गिवन ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, जहाँ पे ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल। अब आगे बोला है कि डायगोनल बी डी जो है, बी डी जो डायगोनल है एंड ई इज़ द मिड पॉइंट। ई क्या है? मिड पॉइंट है बोला है, ई इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ए डी का मिड पॉइंट है। और लाइन ड्रॉन इज, अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी, वो ए बी पैरेलल टू ए बी इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ, ये बोला है। सो दैट एफ इज़ द मिड पॉइंट, इस एफ को मिड पॉइंट प्रूव करना है। अब मतलब सोचिए यहाँ से जो लाइन जा रही है ई एफ, वो ए बी के क्या है? पैरेलल है, और ए बी पहले से किसके पैरेलल था? सी डी के पैरेलल था। अब यहाँ पे बोला है कि ये ई एफ जो है वो पैरेलल किसके? ए बी के। तो आप खुद सोचिए, यहाँ देखिए ना, ए बी हो जाएगा तो ये ई एफ जो है वो सी डी के पैरेलल नहीं हो जाएगा, तो इस दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। अब टू प्रूफ, आपको क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि एफ जो है, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बी सी का क्या है? वो मिड पॉइंट है। अब देखिए बहुत सिंपल है प्रूफ। अब हम लोग लेते हैं डी ए बी में, इन ट्रायंगल डी ए बी में लिखेंगे E इज मिड पॉइंट, E इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड ई एफ पैरेलल टू ए बी। ये ई एफ जो है वो ए बी की क्या है? पैरेलल है। देखिए अब यहाँ कन्वर्स लगेगा, मैं आपको कन्वर्स में बता रहा था कि किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से निकलने वाला, अब ई एफ हो गया ना, यहाँ पे आप कर लीजिए पी, तो ये पी के भी बराबर हो जाएगा, ई पी के भी पैरेलल हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ई ए डी ए बी, ई इज़ द मिड पॉइंट एंड ई पी इज़ पैरेलल टू ए बी, देन पी इज़ आल्सो अ मिड पॉइंट। लिखेंगे यहाँ पे बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स से P इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी। P क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया, P जो है वो मिड पॉइंट हो गया एक कन्वर्स वाले थ्योरम से, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखिए हम लोग लगाएंगे इस ट्रायंगल में डी बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी। अब बी सी डी में बताइए मेरे को जरा, हम लोग लिखेंगे यहाँ P इज अ मिड पॉइंट, P is mid point of BD and PF parallel to DC, ये PF parallel to CD या DC है ही, क्योंकि ये पूरी लाइन इसके पैरेलल थी और ये लाइन इसके पैरेलल थी, इसीलिए तीनों लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। अब देखिए ये मिड पॉइंट हो गया और ये इसके पैरेलल हो गया, इसीलिए एफ भी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। बस यहाँ लिख दीजिए बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से एफ इज
मिड पॉइंट ऑफ BC। ये आपका प्रूफ हो गया। इस तरीके से आपको करना है, बहुत आसान था, दिमाग लगाना है, बस यही जानिए। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, वो क्वेश्चन नंबर है 7। 3 क्वेश्चन कर लेते हैं। कल मैं आपको सेकंड और थर्ड सिर्फ 2 क्वेश्चन बताऊंगा, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है, लेकिन थोड़ा लंबा है इसीलिए। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि ABC राइट एंगल ट्रायंगल है कहाँ पे, C पे। इस तरीके से बना लेते हैं हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनाते ही हैं हम लोग, ACB। कहाँ पे है, C पे। अ लाइन थ्रू पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ द हाइपोटेनस AB के मिड पॉइंट ये M है। यहाँ से लाइन जा रही है पैरेलल टू BC, जो BC के क्या है, पैरेलल है, BC के पैरेलल हो गई। एंड इंटरसेक्ट AC एट D के इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे। तो सो दैट दिखाना था, अब आगे गेम में लिख लेते हैं हम लोग। राइट ट्रायंगल ACB एंड M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। M जो है वो मिड पॉइंट ऑफ AB है, AB का मिड पॉइंट है। और बोल रहा है कि ये जो लाइन है वो इसके क्या है, पैरेलल। एंड DM पैरेलल टू BC। टू प्रूव करना है D इज मिड पॉइंट ऑफ AC और MD पैरेलल टू AC और CM इज इक्वल टू MI इज इक्वल टू हाफ AB। CM इज इक्वल टू MI इज इक्वल टू हाफ AB। इस तरीके से अब देखिए प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। अब एक बात बताइए, यहाँ पे ये मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये मिड पॉइंट नहीं हो जाएगा कन्वर्स से? सिंपल है एकदम। लिखेंगे यहाँ पे M इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड DM पैरेलल टू BC। अब लिख दीजिए बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। D जो है वो मिड पॉइंट किसका हो गया, AC का हो गया। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पहला हो गया। अब जब D जो है वो मिड पॉइंट है, अब लिखिए यहाँ पे, इसे आप कर लीजिए एंगल, ये दोनों एंगल आपस में बताइए एक मेरे को बात, ADM और ACD ये आपस में बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, आपस में इक्वल ही होंगे। ये तो मैंने पहला प्रूफ कर दिया यहाँ पे। अब लिखिए यहाँ पे एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल C। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल ADM जो होगा, ADM जो होगा, एंगल C कितना है, 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये जो MD है, दिस इम्प्लाइज दैट MD पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू AC। ये आपका सेकंड प्रूफ हो गया। अब आपको क्या प्रूफ करना है कि CM इज इक्वल टू MI। ये CM और ये MA आपस में क्या है, इक्वल। तो ये दोनों ट्रायंगल आपको लेके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो लिखिए इन ट्रायंगल ADM एंड CDM, एंड ट्रायंगल CDM। अब दोनों ट्रायंगल में देखिए, लिखिए MD इज इक्वल टू MD, क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब फिर लिख दीजिए AD इज इक्वल टू CD। ये आप क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। 2 हो गया। ऐसे कर लो एंगल 1, ऐसे कर लो एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज 90। ये तीनों चीज़ मिल गई आपको ना। फिर बेटा कुछ नहीं, अब ट्रिपल अब देखिए यस ए यस कॉन्ग्रुएंसी से आप लिख दीजिएगा
ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अच्छा रुकिए मैं कर ही देता हूँ, आप इधर का देख चुके हैं अच्छे से, मैं आपको इसका पिक लेके सेंड भी कर दूँगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ मैं इसे इरेज कर देता हूँ, फिर लिख देंगे बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए डी एम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी एम के कॉन्ग्रुएंट हो जाए। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो फिर लिखेंगे बाई सी पी सी टी से यहाँ पे सी ए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एम आई इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू एम आई, सी एम इज इक्वल टू एम आई लिख सकते हैं। और ये जो मिड पॉइंट है तो ये हाफ हाफ ए बी के बराबर होगा, ये लिख दीजिएगा बराबर हाफ हाफ ए बी। ये आपका प्रूफ है। ये आपके 3 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए आज, और ये मिड पॉइंट थ्योरम कैसे होता है क्या होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया। मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके और उसे कन्वर्स का यूज करके ये देखिए तीनों क्वेश्चंस किए हुए हैं। आप देखिए समझिए, जहाँ भी दिक्कत हो वहाँ पूछिए और पूछने की कोशिश कीजिए, घबराइए मत, करिए क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू।